Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करने वाले हैं. उसकी हिंदी मीनिंग, उसके व्याख्या, उसके अर्थ को जानने वाले हैं, जिसका नाम है द पॉट मेकर, यानी कि बर्तन बनाने वाला. आज की जो ये कहानी है, यह सेंटिला नाम की एक लड़की के बारे में है, जिनके माता पिता बर्तन बनाने वाले, यानी कि जिनके माता पिता कुम्हार हैं. यहाँ तक कि जो उनका पूरा गांव है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि बर्तन बनाने का काम करते हैं. तो जो है सेंटिला है, यह अपनी माँ की तरह पॉट मेकर बनना चाहती है. इसको पॉट मेकिंग का कार्य बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन जो इसकी माँ है, जिसका नाम है अरेनला, वह चाहती है कि जो है सेंटिला ये पॉट मेकर ना बन करके बल्कि एक बुनकर बने. वो चाहती है कि अगर ये बुनकर बनती है तो उसमें अच्छी आमदनी है, अच्छी इनकम है और ये किसी भी मौसम में इस कार्य को कर सकती है. लेकिन अगर पॉट मेकिंग के कार्य में वो जाती है तो जो ये कार्य हैं ये एक मौसम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है. अगर बरसात का मौसम होता है तो पॉट मेकिंग का कार्य नहीं हो सकता और ना ही उनके घर में कोई आमदनी होगी. तो आइए आज की कहानी में हम देखते हैं कि सेंटिला क्या बनती है. क्या ये अपने सपनों के अनुसार अपनी माँ की तरह एक पॉट मेकर बनती है या फिर माँ के सपने के अनुसार एक बुनकर बनती है. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है. वेल डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो शुरुआत हुई रीडिंग फॉर द मीनिंग सीखेंगे, यानी कि आप इसको पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे. तो जिसका भाग एक है, यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, इस कहानी की शुरुआत होती है. तो इसमें लिखा हुआ है कि एवर सिंस, यानी कि जब से, सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी हर मदर टू फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि जब से सेंटिला इतनी बड़ी हुई है कि वो अपनी माँ के साथ खेतों में या फिर जंगल में जा सके. शी बिकेम टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, कि तभी से उसने अपनी माँ की तरह और अपनी दादी की तरह पॉट मेकर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया है. आप इन सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. एवर सिंस का मतलब होता है जब से, सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ, कि जब से सेंटिला इतनी बड़ी हुई है, टू अकम्पनी हर मदर, कि वह अपनी माँ के साथ जा सके. कहाँ? टू द फील्ड्स एंड द फॉरेस्ट, यानी कि खेतों में और जंगलों में. शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, यानी कि उसने शुरू कर दिया. क्या शुरू कर दिया? ड्रीम, यानी कि सपने देखना शुरू कर दिया. ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर, यानी कि पॉट मेकर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया. लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, अपनी माँ और अपनी दादी की तरह. आगे इसमें लिखा है कि हावेवर, हालांकि, अरेनला हर मदर, अरेनला यानी कि सेंटिला की जो मदर होती है, वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, हालांकि जो उसकी मदर वो चाहती थी कि वह एक बुनकर बने. ऑन डेज, उन दिनों, वैन, जब सी मैनेज टू स्टे एट होम, कि जब वो घर पर रह जाती थी. वाइल हर पेरेंट्स, जबकि उसके माता पिता, वेंट टू द फील्ड, जब उसके माता पिता खेतों में चले जाते थे. सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉटर्स, उसके बाद जो सेंटिला है वह जो बर्तन बनाने के जो एक्सपर्ट लोग होते थे, यानी कि जो निपुण व्यक्ति होते जो कि पॉट बनाते थे, टू लर्न द स्किल, वह बर्तन बनाने की जो कला है उसको सीखने के लिए उनके पास चली जाती थी. कि जब उसके माता पिता बाहर चले जाते थे, यानी कि खेतों में चले जाते थे, तो सेंटिला वहाँ पर जो एक्सपर्ट पॉटर्स होते हैं, जो कि अपने कार्य में जो निपुण होते हैं, कुशल कुम्हारों के पास जाकर के बर्तन बनाने की जो कला है, जो गुण हैं, उसको सीखने लगी. आगे इसमें लिखा है कि देवर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, यानी कि पहले तो उन लोगों को उस बच्ची की जो जिद है, यानी कि जो स्किल सीखने की जो जिद है, उसको देख करके उनको हंसी आई. एज, क्योंकि, दे थॉट, क्योंकि उनको लगा, दैट, कि शी वुड सून आउट ग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, कि उनको लगा कि जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी हो जाएगी, बड़ी ही जल्दी वह अपनी जो बचपन की जो ये पैसन है, जो बचपन का जो जोश है कि यहाँ कुछ सीखना चाहती है, फॉर द क्राफ्ट, जो ये हुनर है, इस हुनर को सीखना चाहती है, उसके दिमाग से निकल जाएगा. यहाँ पर आउट ग्रो का मतलब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि टू लॉस इंटरेस्ट, यानी कि कोई रुचि को खो देना, यानी कि रुचि खत्म हो जाना. इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो बचपन की जो कोई इच्छा है, कोई जोश होता है, कोई पैशन होता है किसी भी चीज़ को सीखने का, वह धीरे धीरे कम हो जाता है. आगे इसमें लिखा है कि सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम. सेंटिला ने इस बात को अपने घर पर किसी को नहीं बताया, यानी कि डिस्क्लोज मतलब अपनी बात को किसी को बता देना, बात का खुलासा करना. यानी कि सेंटिला ने इस बात का खुलासा अपने घर पर किसी को नहीं बताया कि जो उसका फैसिनेशन है विद पॉट मेकिंग एट होम, यानी कि बर्तन बनाने के प्रति जो उसका मोह है,
जो उसकी इच्छा है उसके बारे में अपने घर पर उसने किसी को नहीं बताया, एज क्योंकि शी हैड ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, क्योंकि उसने एक रात को अपने माता पिता के बीच में हुई बातचीत को सुन लिया था। उसने क्या सुना था? हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट सिंटेलाज इंडिफरेंस, क्योंकि उसकी मदर उसके पिताजी से इस बात की शिकायत कर रही थी अबाउट सिंटेलाज इंडिफरेंस, यानी कि सिंटेला का जो एक अरुचि है, यानी कि उसके अंदर जो इंटरेस्ट उसकी कमी है, यानी कि वो ध्यान नहीं दे रही है। टू वीविंग, यानी कि जो बुनकर का जो कार्य है, यानी कि उसकी मदर उसको बुनकर बनाना चाहती है, तो वह इस बात की शिकायत सिंटेला के पिता से करती। हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट सिंटेलाज इंडिफरेंस टू वीविंग, यानी कि बुनकर का कार्य सीखने में जो सिंटेला की जो रुचि नहीं है और रुचि ना होने को बोलते हैं इंडिफरेंस, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी भी चीज़ में रुचि ना लेना, इस चीज़ की वो शिकायत कर रही थी। शी सैड, उसकी माँ ने कहा कि आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, कि मैं अपनी बेटी सिंटेला को बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी, एज क्योंकि इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि इस काम से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है, एंड और साथ ही साथ ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल, और जो इतनी ज़्यादा जो मैं मेहनत करती हूँ उसकी वजह से सिर्फ बहुत ही कम आय मुझे मिल पाती है। यहाँ पर पिटेंस का मतलब होता है आय का कम होना। यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो लिखा हुआ है कि पिटेंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बहुत ही कम पैसे, रिसीव्ड एज इनकम, यानी कि आय के रूप में बहुत ही कम पैसे का मिलना। यानी कि इनकी मदर का कहना यह है कि मैं उसको बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इस काम में ज़्यादा मेहनत है और पैसे बहुत ही कम मिलते हैं, और इसकी वजह से उसकी माँ को कोई आनंद, कोई भी राहत नहीं मिली है। आगे इसमें लिखा है कि द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट इज़ फाउंड इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, क्योंकि उसकी माँ का कहना यह है कि जिस नदी पर बर्तन बनाने के लिए ग्रे और रेड जो मिट्टी मिलती है, जिसके बर्तन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वह यहाँ से 16 किलोमीटर दूर मिलती है, यानी कि वहाँ पर जाना भी बहुत लंबा रास्ता है। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शेयर ड्रॉप टू रिवर बैंक, और मिट्टी को प्राप्त करने के लिए मुझे नदी के किनारे पर एक खड़ी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है कि आई नीड टू क्लाइम डाउन, कि मुझे नीचे उतरना होता है। ए शेयर, एक ढलान से नीचे उतरना होता है। ड्रॉप टू द बैंक रिवर, नदी के किनारे पर जाने के लिए। एंड और माई बैक एक, और इससे मेरी कमर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज, और गांव के पूरे रास्ते में, यानी कि गांव तक आते आते इतने भारी वजन को अपनी कमर पर ढोते ढोते मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। आगे इसमें लिखा है कि पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट इज़ ऑल्सो टेडियस। फिर उसमें एक प्रक्रिया होती है कि जब मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए पाउंडिंग की जाती है। पाउंडिंग एक प्रक्रिया है। पाउंडिंग का मतलब होता है रिपीटेड बीटिंग, यानी कि मिट्टी को पीटने जिससे कि वो मुलायम हो जाती है। कहते हैं कि पाउंडिंग द स्टबन क्ले, यानी कि जो कठोर जो मिट्टी होती है उसको तोड़ करके मुलायम करने की जो प्रक्रिया होती है इनसाइड बैम्बू सिलेंडर, जो कि बांस के कुछ सिलेंडर्स बनाए जाते हैं, उनके बीच में उस मिट्टी को तोड़कर मुलायम करने की जो क्रिया है, टू सॉफ्टन, उसको मुलायम करने के लिए, इट इज़ ऑल्सो टेडियस, यह भी एक बहुत ज़्यादा थका देने वाला कार्य होता है। आगे इसमें लिखा है कि उसके मदर आगे बताती है कि सो मेनी टाइम्स, और बहुत बार तो ऐसा हुआ, आई हैव ड्रॉप द मोल्ड, यानी कि जो उनके हाथ में सांचा होता है मिट्टी को मुलायम करने वाला, वो नीचे गिर जाता है। आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन, यानी कि थकावट के वजह से जो सांचा उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। एंड और हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और सब कुछ मुझे दोबारा फिर से शुरू करना होता है, यानी कि मुझे फिर से सारा का सारा काम दोबारा करना होता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट आफ्टर सो मच लेबर, एक पूरी मेहनत करने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बर्तनों का एक बैच पूरा करने में पूरा 1 महीने का समय लग जाता है। यानी कि उसकी मदर को बहुत ज़्यादा शिकायत है कि बर्तनों का एक बैच पूरा तैयार करने में बहुत बड़ी मेहनत के बाद इट टेक्स मंथ्स, इसमें महीनों लग जाते हैं। एंड द रिवार्ड, और बदले में क्या मिलता है, आ फ्यू रुपीज़, कुछ ही रुपए। आगे फिर उसकी मदर अपनी इच्छा जताते हुए एक सिचुएशन सामने रखती है कि बट इफ़, लेकिन अगर सेंटिला लर्न्स वीविंग की, अगर वो बुनकर का कार्य सीखती है, शी कैन मेक मच मोर मनी, कि वे बहुत सारा पैसा कमा सकती है। बिसाइड्स, और इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ्स फॉर द फैमिली,
और इसके साथ साथ वो परिवार के लिए कपड़े भी जुटा सकती है, यानी कि कपड़े भी जुटाने का कार्य कर सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे इसमें लिखा है कि आगे उसके अंदर बोलती है कि वीविंग इज़ नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग, कि यानी कि जो बुनकर का जो कार्य होता है उसमें बर्तन बनाने के कार्य के जैसा मेल मिट्टी कुछ भी नहीं होता है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, और हर सीजन में यानी कि हर मौसम में वो घर के अंदर बैठ करके भी किया जा सकता है। ऑल्सो, और साथ ही साथ द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल, और साथ साथ एक शॉल को बुनने में जितना समय खर्च किया जाता है इज़ मच लेस, वह बहुत ही कम समय होता है। एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम, और जो उसके बदले में जो हमें आय मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि उसमें कम मेहनत होती है और आय भी अधिक होती है। उसकी मदर ये सब समझाना चाहती है। आगे इसमें लिखा है कि सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स, यानी कि जो सेंटिला है उसने अपने विजिट को जारी रखा, यानी कि वो लगातार रूप से जाती रही। टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क, यानी कि काम कर रहे जो वो पॉट मेकर है उनको देखने के लिए वो बार बार जाती रही। सी सो, उसने वहाँ पर देखा हाउ द क्ले वॉज मिक्स्ड, कि मिट्टी को कैसे मिलाया जाता है, विद वाटर, पानी के साथ, एंड पाउंडेड, और उसको कैसे पीटा जाता है, कैसे उसको कूटा जाता है। आगे उसने वहाँ पर देखा कि हाउ केयरफुल देवर, और वे कितने सावधान रहते थे, कितने सावधानी से कार्य करते थे। वैन, जब दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप ऑफ सॉफ्टन क्ले, कि जब वह अपना जो बाहिना हाथ है वो मुलायम मिट्टी के ढेर में अपना दाहिना हाथ डाला करते थे। एंड और हाउ डेफ्टली, और कितनी सावधानी से, कितने कुशल पूर्वकता से दे रोटेटेड द लंप, वह उस मिट्टी के ढेर को घुमाया करते थे। एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले, यानी कि जब उस घूमती हुई मिट्टी को आकार देना शुरू करते थे विद द स्पेटुला, एक स्पेटुला की सहायता से। अब ये स्पेटुला क्या होता है? स्पेटुला एक प्रकार का एक टूल होता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पेटुला टूल यूज्ड बाय अ पॉटर, यानी कि कुम्हार के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक टूल होता है। टू शेप द पॉट, यानी कि बर्तन को आकार देने में जो सहायता करता है। उस वस्तु की सहायता से अपने हाथ में पकड़े हेल्ड इन द राइट हैंड, यानी कि सीधे हाथ में वो स्पेटुला पकड़ते थे। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वह एक एक बात को बहुत ही ध्यान से देखती थी कि स्पेटुला की सहायता से वह उस मिट्टी को आकार देने के लिए बड़े सावधानी से, बड़े ही धीरे धीरे, एक सावधानी पूर्वक और कुशलता पूर्वक बहुत अच्छा आकार दिया करते थे। अब यहाँ पर स्पेटुला क्या होता है? स्पेटुला है कि टूल, एक प्रकार का टूल होता है यूज बाय द पॉटर, जो कि कुम्हार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। टू शेप ए पॉट, यानी कि एक बर्तन को आकार देने में जिसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग से वह उस घूमती हुई मिट्टी को एक आकार देना शुरू करते थे। वो बड़े ध्यान से उनको देखा करती थी। आगे इसमें लिखा है कि द रेगुलर टैप, और जो लगातार उसको पीटना रहता है, यानी कि थपकी देना होता है उस मिट्टी को। टैप ऑफ द स्पेटुला, यानी कि उस स्पेटुला की सहायता से उसको बार बार थपकी दी जाती थी। ऑन द क्ले, उस मिट्टी पर। वाज म्यूजिक टू हर ईयर, वह उसके कानों के लिए एक संगीत के समान थी, यानी कि जो एक कुम्हार थे जो उस वस्तु का, यानी कि स्पेटुला का जो प्रयोग करते थे और वो मिट्टी को बार बार थपथपाते थे, यानी कि उसको पीटते थे, वह जो आवाज़ थी वह सेंटिला के कानों के लिए एक संगीत के समान थे। वह उसका बड़ा आनंद लिया करते थे। एज शी वॉच्ड इन फैसिनेशन द पॉट इमर्जिंग आउट ऑफ शेपलेस लम्प राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज, ऐसे वॉस्ट की जब वो देखा करती थी इन फैसिनेशन, मंत्रमुग्ध होकर के, द पॉट, उस बर्तन को, इमर्जिंग आउट ऑफ ए शेपलेस लम्प, यानी कि बेढंगे जो मिट्टी का जो ढेर था उसमें से एक बहुत ही सुंदर बर्तन को उसमें से उभरते हुए जब वो देखा करती थी उस मंत्रमुग्ध को होकर के, राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज, ठीक अपनी आंखों के सामने। आगे इसमें लिखा है कि आफ्टर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन के बाद में, द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप, जो बर्तन होते थे उनको एक अंतिम रूप दिया जाता था। टू रिटेन, यह चेक करने के लिए, द फाइनल रिक्वायर्ड शेप, जो उसकी अंतिम जो शेप है, जो आकार है, उसको बनाए रखने के लिए। एंड द टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, और उसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए उनको अंतिम रूप दिया जाता था। ओनली देन, सिर्फ उसके बाद ही, वुड द पॉट बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, उसके बाद उन बर्तनों को धूप में बाहर सुखाने के लिए रखा जाता था। बिफोर बीइंग लोडेड, यानी कि उनको लोड करने से पहले। बिफोर बीइंग लोडेड ऑन अ किन, और किसी भट्टी में उनको लोड करने से पहले, इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न, एक समान तरीके से उनको रखने से, यानी कि एक समान पैटर्न में उनको रखने से पहले।
ऑन अ बेड ऑफ ए, घास फूस के एक बिस्तर पर, एंड ड्राइड बैम्बू, और सूखे बांस के बिस्तर पर रखने से पहले उनको धूप में सुखाया जाता था, एंड कवर्ड विद अनदर लेयर, और जिस भट्टी में उनको रखा जाता था घास फूस पर और सूखे बांस पर रखा जाता था, उनके ऊपर फिर एक लेयर और चढ़ाई जाती थी ऑफ द सेम मेटेरियल की, यानी कि उनके नीचे भी घास फूस लगाई जाती थी, सूखे बांस लगाए जाते थे, उनको उनके ऊपर रखने के बाद फिर से ऊपर से घास फूस लगाया जाता था और फिर सूखे बांस लगाए जाते थे, एंड देन, और फिर उसके बाद द किन वुड बी फायर्ड, फिर उस भट्टी को आग लगा दी जाती थी, एंड वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली, और वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उस आग का पूरा ध्यान रखना पड़ता था, बड़े ही ध्यान से उसको देखना पड़ता था, एज क्योंकि ओवर फायरिंग की अधिक आग लगना और या फिर अंडर फायरिंग या फिर कम आग लगना वुड रुइन द एंटायर बैच, कि अगर आग ज़्यादा लग जाती है या फिर आग कम रह जाती है तो इन दोनों ही सूरतों में पूरा का पूरा जो बैच यानी कि पूरे जो बर्तन की जो एक श्रृंखला थी वो पूरी बर्बाद हो जाती थी। आगे इसमें लिखा है कि अरेलना हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट, की उसके बाद उसकी माँ अरेलना को उसके विजिट्स के बारे में पता चल गया था, यानी कि उसने उसके विजिट्स के बारे में सुन लिया था, जो कि वो उन कुम्हारों के पास जा कर के पॉट बनाने का जो तरीका उसको सीखा करती थी, बट लेकिन प्रिटेंडेड टू बी इग्नोर्ड ऑफ देम, और उसको सुनने के बाद भी उसकी माँ अरेलना ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसे कुछ भी नहीं मालूम, उसने उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। बाय द लेट आफ्टरनून, और दोपहर बाद के समय पर, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, सेंटिला को अपने घर पर वापस आना पड़ता था, सो दैट, ताकि व्हेन हर मदर केम बैक, कि जब उसकी माँ वापस आए फ्रॉम द फील्ड, जब उसकी माँ खेतों से वापस आए, शी वुड बी देयर, कि सेंटिला को वहाँ पर होना पड़ता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिलाज विजिट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, धीरे धीरे जो सेंटिलाज वहाँ पर कुम्हारों के पास जा कर के बर्तन बनाने का तरीका सीखा करती थी, यह बात गांव में एक टॉपिक बन गया, जो कि गांव वाले उसके बारे में चुपचाप बातें किया करते थे। पीपल वंडर्ड, लोगों की इस बात की हैरानी थी कि वाई अरेलना वाज रिफ्यूजिंग, कि जो अरेलना है ये इस बात से मना क्यों कर रही है, टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, यानी कि बर्तन बनाने की जो कला उसकी माँ के अंदर थी वह कला अपनी बेटी को सिखाने से मना क्यों कर रही है। देवर वरिड, उनको इस बात की भी चिंता थी कि इफ़ ऑल द पोर्टर्स फॉलोड सूट, कि अगर जो बाकी जो पोर्टर्स यानी कि बाकी जो कुमार है अगर उसकी मदर की तरह वो भी ऐसा करने लगे, देन, तो फिर देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोर्टर टू टेक देयर प्लेस, तो उसके बाद कोई भी ऐसा कुशल पोर्टर बिल्कुल भी नहीं बचेगा जो उनकी जगह ले सके, यानी कि उनके बाद कोई दूसरा कुमार आएगा ही नहीं जो कि उनकी जगह ले सके, उनका स्थान ले सके। आगे इसमें लिखा है कि वन डे, एक दिन की बात है, सेंटिलास फादर मोसाबा वॉज समन्ड बाय विलेज काउंसिल, एक बार की बात है कि गांव की पंचायत के द्वारा जो सेंटिला के जो फादर थे मेसाबा, उनको बुलाया गया, एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई अरेलना वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, और उनसे कारण पूछा गया कि आप उन चीज़ को बताएं, इनको समझाएं कि क्यों, वाई अरेलना वाज रिफ्यूजिंग, कि अरेलना क्यों मना कर रही है, टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, की अपने हुनर को अपनी बेटी तक पहुंचाने के लिए वह मना क्यों करे, यानी कि वे अपनी बेटी को वह हुनर क्यों नहीं सिखा रही है, इस चीज़ का वो कारण जानना चाहते थे। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, फिर उसके पिता ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, कि मेरे चाचा और मेरे बड़े भाइयों, अरेलना हैज़ नेवर सेड, कि अरेलना से कभी यह नहीं कहा, कि उसकी पत्नी ने कभी ये नहीं कहा, दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग, की वह हमारी बेटी को यानी कि सेंटिला को वह कला कभी नहीं सिखाएगी, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। इट इज़ ओनली दैट, बात सिर्फ यही है कि वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। इट इज़ ओनली दैट, बात सिर्फ यही है कि वी वॉन्टेड, कि हम चाहते थे, हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस, के बाद अपनी बीमारी के बाद थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और भी ज़्यादा स्वस्थ हो जाए, हम सिर्फ यही चाहते थे। यू विल सोन सी सिंटेला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज, आप जल्दी सिंटेला को गांव में सबसे अच्छे बर्तन बनाते हुए देखेंगे। आफ्टर लिसनिंग द मोसाबास एक्सप्लेनेशंस, मोसाबा के द्वारा जो ये व्याख्या दी गई यानी कि जो बात बताई गई उस गांव की सभा में, द एल्डर्स, जो गांव के बड़े थे, डिसाइडेड, उन्होंने ये निर्णय लिया, टू लेट हिम गो, मोसाबा को जाने देने का उन्होंने निर्णय लिया, यानी कि उन्होंने उसके खिलाफ कोई भी बात नहीं की।
कॉशनिंग हिम, और उसके जाते जाते उसको एक चेतावनी भी थी, टू रिमाइंड अरेलना, कि वो अपनी पत्नी अरेलना को यह याद दिलाए, दैट कि इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर, कि उसकी बेटी को यह कला सिखाना उसकी ड्यूटी, उसका कर्तव्य है। द स्किल, वह कला, दैट वाज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वह कला जो कि हैंड ओवर की जा रही है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जा रही है, वह कला उसको सिखाना उसका कर्तव्य है। दे ऑल्सो टोल्ड हिम, उन्होंने उसके फादर को यह भी कहा, दैट स्किल सच एज पॉट मेकिंग, की जो एक कला होती है जैसे कि बर्तन बनाना, विच नॉट ओनली कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल बट ऑल्सो सिम्बोलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, कि जो ये कला है यह सिर्फ लोगों के पेट भरने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपरा और हमारी इतिहास का एक प्रकार का प्रतीक भी है। आगे फिर उन्होंने कहा कि डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, और जो ये कला है ये किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, न कि किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं है, ना कि ये किसी की संपत्ति है। एंड और एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज्ड, और जो ये कुशल कारीगर है यह उनका कर्तव्य, यह उनका दायित्व है, टू पास ऑन देयर स्किल, कि वो अपनी कला को आगे डिलीवर करे, आगे किसी को सिखाए, नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन, ना कि सिर्फ वो अपने ही बच्चों को सिखाए, बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न, बल्कि उस व्यक्ति को भी सिखाए, उन सभी लोगों को सिखाए जो कि इस कला को सीखना चाहते हैं। मेसोबा वेंट होम, मेसोबा अपने घर पर गया, एंड डिस्कस्ड द मैटर विद अरेलना, और ये सारी बात उसने अपनी पत्नी अरेलना से डिस्कस की। आगे इसमें लिखा है कि द फॉलोइंग ईयर, अगले ही वर्ष, यहाँ पर फॉलोइंग ईयर्स का मतलब है अगले ही वर्ष, अरेलना टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, जो अरेलना है वह सेंटिला को नदी के किनारे लेकर गई, वेयर, जहाँ द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, जहाँ पर ग्रे और रेड जो मिट्टी है, लाल मिट्टी है, वहाँ पर जो पाई जाती थी, जो कि बर्तन बनाने के लिए काम आती थी। शी टॉट सेंटेला हाउ टू डिग द क्ले, वहाँ पर उसकी मदर ने सेंटेला को मिट्टी कैसे खोदते हैं यह बात बताई, सिखाई, विद द डाव, डाव के साथ से। अब ये डाव क्या होता है कि डाव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मिट्टी खोदने के काम आता है। आगे इसमें बताया लोडेड ऑन हर कैरिंग बास्केट, और उसको ये भी बताया कि इसको अपने बास्केट में, अपनी टोकरी में कैसे लोड किया जाता है, कैसे लादा जाता है, जिसको पीठ के पीछे उठा करके चलते हैं। एंड सॉकेट, और इस मिट्टी को कैसे भिगोया जाता है, इन द वर्क शेड, कि जहाँ पर कार्य करते हैं, वर्क शेड का मतलब होता है कार्यशाला, वहाँ पर बना एक कुंड होता है, यानी कि जो टुरू होता है वहाँ पर सारी मिट्टी को ला करके उस कुंड के अंदर डालते हैं, तो उसमें उसको कैसे भिगोया जाता है उसकी मदर ने उसको सब सिखाया। बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, और फिर उसके बाद इस मिट्टी को उस बांस के सिलेंडर में भरा जाता है, इन द राइट प्रोपोर्शन, एक सही अनुपात में, टू पाउंडेड, इस मिट्टी को नरम करने के लिए। ये सारी बात उसकी मदर ने उसको सिखाई। सेंटेला वाज ए क्विक लर्नर, सेंटेला बहुत जल्दी सीखने वाली लड़की थी, यानी कि वह सारे काम बड़ी जल्दी सीख जाती थी। एंड और टर्न द क्ले इनटू मेलेबल डो, और उसने बहुत ही जल्द उस मिट्टी को एक मेलेबल डो के रूप में बदल दिया। अब ये मेलेबल डो क्या होता है, यानी कि एक मुलायम मिट्टी को जब हम भिगो करके इकट्ठा करते हैं कि वो बर्तन बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेलेबल डो। यहाँ पर मेलेबल का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है कि मेलेबल का मतलब होता है एबल टू पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, यानी कि मिट्टी को इतना मुलायम बना करके इस काबिल बना दिया जाता है कि उसको कोई भी आकार दिया जाए तो वह ना ब्रेक होगी, ना ही क्रैक होगी, ना उसमें कहीं से वो टूटेगी, ना उसमें कोई दरारें पड़ेंगी। आगे इसमें लिखा है कि बट, लेकिन, व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू ए पॉट, लेकिन जब सेंटिला ने अपने हाथ को उस मिट्टी में डाला, एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू ए पॉट, यानी कि उसको एक बर्तन के रूप में ढालने के लिए अपना हाथ उस मिट्टी में डाला। आगे इसमें लिखा है कि शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली, कि जब उसने उस मिट्टी में अपना हाथ डाला तो वह उस मिट्टी को अच्छे से पकड़ ही नहीं सकी, यानी कि उसको अच्छे से पकड़ ही नहीं पा रही थी। द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली, यानी कि उस गीली की हुई मिट्टी को वो अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी। द मदर सिंपली सेट इन ए कॉर्नर, और जो उसकी मदर थी अरेलना थी, वह किसी कोने में बैठ करके एंड वॉच द गर्ल, उस लड़की को देखे जा रही थी, यानी कि सेंटिला को देख रही थी। ट्राई अगेन एंड अगेन, उसको बार बार कोशिश करते हुए देख रही थी। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम, और जब सेंटिला ने बड़ी शर्म से अपने सिर को नीचे झुका लिया, यानी कि वह काफ़ी शर्मिंदा हुई कि वो किसी भी बर्तन को नहीं बना पा रही थी, एंड फ्रस्ट्रेशन, और उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी।
अरेलना टुक ओवर द जॉब, फिर अरेलना ने उस कार्य को उसको करके दिखाया। एंड और ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और उस मिट्टी को काम करके एक बहुत ही सुंदर बर्तन के रूप में उसको बदल करके दिखाया। दी सेशन, जो ये अभ्यास था, कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग 1 साल तक चलता रहा, यानी कि लगभग 1 साल तक अरेलना ने अपनी बेटी सेंटिला को बर्तन बनाना सिखाया। बट लेकिन सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन सेंटिला अपनी मदर से कुछ भी नहीं सीख पाई, यानी कि 1 साल में भी वो अच्छे बर्तन बनाना नहीं सीख सकी। आगे इसमें लिखा है कि द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, के जब सेंटिला बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, उस गांव की प्रथा और परंपरा के अनुसार, शी वाज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिटरीज, कि वहाँ पर एक लड़कियों के लिए छात्रावास बनाया गया था जहाँ पर उसको कुछ रातों के लिए ठहरने के लिए भेज दिया गया। सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड एंड मिडिल एज्ड विडो, कि जिस छात्रावास की जो देखभाल है वह एक बड़ी दया करुणा से भरी हुई और एक अधेड़ उम्र की एक विधवा महिला थी, उसके द्वारा की जाती थी, यानी कि वह महिला वहाँ के छात्रावास की देखभाल करती थी। होम द गर्ल्स कोल्ड अनुला, जिसको वहाँ की लड़कियाँ अनुला कह करके पुकारा करती थी। अनुला मतलब आंटी। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलाज फैमिली, कि उसने सेंटिला के परिवार का जो क्लेश था, जो समस्या थी, उसके बारे में सुना था। एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे, और हर संभव तरीके से उस लड़की की इस समस्या को दूर करने के लिए उसकी सहायता की। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, कि वहाँ पर जब सभी लड़कियाँ सिवाय सेंटिला के एक संगीत की संध्या को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, कि उसने सेंटिला को कुछ मिट्टी ले जाते हुए देखा, एंड और इम्प्लीमेंट्स, और कुछ उपकरण को ले जाते हुए देखा, फ्रॉम हर बास्केट, अपनी टोकरी में से, क्वाइटली, बड़े ही चुपचाप तरीके से। सी वॉच्ड सेंटिलास, उसने सेंटिला को, सी वॉच सेंटिलास क्लमजी एफर्ट्स टू मेक पॉट, और उसने सेंटिला की खराब कोशिश को देखा जो कि बर्तन बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। एंड नोटिस दैट शी वॉज टू टेंस, और उसने ये भी ध्यान दिया कि सेंटिला बहुत ज़्यादा परेशान थी। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, जब वो कोशिश कर रही थी, द क्ले सीम्ड अनेबल एंड अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी खुद ही असमर्थ थी, या फिर मिट्टी खुद ही नहीं चाहती थी कि वो किसी आकार में ढल जाए, ऐसा महसूस हो रहा था। आगे इसमें लिखा है कि वैन सेंटिला व्यूअरली लेट द मेस हैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि जब सेंटिला बहुत ज़्यादा थक गई थी, यानी कि बार बार वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, लेकिन उससे मिट्टी के बर्तन नहीं बन रहे थे, बल्कि जो वो मिट्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा बेढंगी हो गई थी, उसकी शेप बदल गई थी। तो उस बिगड़ी हुई मिट्टी को जब वो नीचे गिराने लगी, लेट द मिस हैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि जब वो नीचे गिराने लगी, अनुला वेंट हर, अनुला उसके पास गई, एंड और सेड, और उसने कहा, डोंट वरी लिटिल वन, कि छोटी बच्ची चिंता मत करो, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि एक अच्छा और सही आकार का बर्तन कैसे बनाते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट, सेंटिला ने वह सब बड़ी हैरानी से देखा, बड़े आश्चर्य के साथ वो देखती रही। एज जब अनुला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट, की जब उस अनुला ने बहुत ही सुंदर बर्तन बनाया, एंड और फिर आस्क्ड टू ट्राई अगेन, और फिर सेंटिला को दोबारा कोशिश करने के लिए कहा। सेंटिला टुक अनदर लम्प ऑफ क्ले, सेंटिला ने थोड़ी मिट्टी और ली, एंड विद अ कॉन्फिडेंस, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, कि जैसे कि वो आपसे पहले कभी भी फेल नहीं हुई है, इतने बड़े आत्मविश्वास के साथ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, और उसने पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, और सारी बातें जो उसको बताई गई थी उन सारी बातों को फॉलो करते हुए, उनको मानते हुए। शी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो कि उसको अभी बताई गई थी। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, उसने एक बहुत ही सुंदर बर्तन बनाया। व्हेन इट वॉज डन, और जब वो बन करके पूरा हुआ, शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क, उसने वहाँ पर बैठे हुए अपने द्वारा किए गए कार्य की बड़ी तारीफ की। बट अनुला सैड, लेकिन अनुला ने कहा, द माउथ ऑफ द पॉट, कि लेकिन जो तुम्हारे बर्तन के जो मुंह हैं, इज़ ऑल रॉन्ग, वे सभी के सभी गलत हैं। सेंटिला लुक्ड एट अनुला, सेंटिला ने अनुला को देखा, इन फ्रस्ट्रेशन, बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा कि उसने इतनी बड़ी मेहनत की, उसने बार बार कोशिश की,
लेकिन बर्तन तो बन गए। लेकिन जब अनुला ने उसको बताया कि सभी के सभी जो बर्तन जो उसने बनाए हैं उनके मुंह टेढ़े मेढ़े, वो सभी गलत है। हु स्माइल्ड एंड सैड, जो कि वहाँ पर मुस्कुरा रही थी, और उसने सेंटिला से कहा, व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, कि जब तुम अगली बार अपनी मदर के साथ काम करोगी, वॉच हर केयरफुली, उनको बड़े ध्यान से देखना, उनको बड़े नोटिस करना। व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, कि जब वो बर्तन के मुंह को बना रही होगी तो उनको बड़े ध्यान से देखना। यू आर ए क्विक लर्नर, तुम बड़ी जल्दी सीख जाती हो, तुम बहुत ही जल्दी सीखने वाली लड़की हो। एंड यू विल डू वेल, और तुम उसके बाद बहुत अच्छा कर पाओगी। आगे इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, और अगली बार जो बर्तन बनाने का जो समय आया, सेंटिला ऑब्जर्व, उसने बड़े ध्यान से देखा, सेंटिला ने बड़े ध्यान से देखा, हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड, कि किस तरीके से उसकी मदर ने अपने बाएं हाथ को मिट्टी में डाला, एंड द स्पेटुला, और किस तरीके से सीधे हाथ से स्टेपला लिया हुआ था, एंड हाउ शी स्लेकन द रिदम, और किस तरीके से उसकी मदर ने उस मिट्टी जो वो घूम रही थी उसके लय को धीमा किया। वैन फेसनिंग द माउथ ऑफ द पॉट, उस मिट्टी के बर्तन के मुंह को बनाते हुए किस तरीके से वो जो चाल है, जो स्पीड था, वो कैसे कैसे धीमी की, स्लो की। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ एलोगेटेड डो, और किस तरीके से अन्य अलग से एक मिट्टी लेकर के उसकी एक पट्टी तैयार की, वॉज एडेड, जो कि जोड़ी गई, टू द माउथ टू मेक द रिम, कि जो बर्तन थे उसके मुंह के चारों और एक रिम बना करके उनके मुंह को बनाने के लिए अन्य मिट्टी कैसे जोड़ी, उसके मदद में सारी चीज़ें उसने बड़े ध्यान से देखी। देन, और फिर ऑन ए ब्राइट सनी डे, और एक चमकदार धूप वाले दिन, अरेलना टोल्ड सेंटिला, अरेलना ने सेंटिला को कहा, दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बनाने की कोशिश करनी चाहिए जितने की वो बना पाए। अदरवाइज नहीं तो दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, नहीं तो उनके पास उन बर्तनों को सुखाने के लिए जो धूप के दिन है वो ज़्यादा नहीं बचेंगे, यानी उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, और वो बड़ी जल्दी ही काम करने के लिए काम करने वाली शेड में चले गए। एज यूजल, और हमेशा की तरह, अरेलना कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, अरेलना ने बड़ी जल्दी बर्तनों का एक बैच तैयार कर लिया था। एंड आस्क्ड सेंटिला, और सेंटिला को कहा, टू टेक ओवर, उसके बाद जो आगे का जो कार्य है उसको सेंटिला को टेक ओवर करने के लिए कहा। कंप्लेनिंग दैट, इस बात की शिकायत करते हुए, दैट शी हैड हेडेक, कि उसकी मदर को सिर में दर्द है, एंड ए बैकएक, और उनकी कमर में भी दर्द है। शी वेंट आउट, वो बाहर चली गई, टेलिंग सेंटिला, सेंटिला को ये कहते हुए बाहर चली गई, टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पॉट एज शी कुड, कि वो इतने बर्तन बनाने की कोशिश करे जितनी कि वो बना सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बनाने की कोशिश करने के लिए वो सेंटिला को ये कहती हुई चली गई कि उसके सिर में दर्द और कमर में भी दर्द है। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड, ये बात सुनकर के सेंटिला बड़ी हैरान हुई। एंड रिलेक्टेंटली, और अनिच्छा जताते हुए, यानी कि उसके मन में नहीं था कि वो आगे भी कोशिश करे, बिगेन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, और एक सही अनुपात में उस गीली मिट्टी को थोड़ा थोड़ा पीटना शुरू किया, विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। आगे इसमें लिखा है कि बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी, और थोड़ी देर के बाद उसने महसूस किया कि बर्तन तैयार था। शी स्टार्टेड ऑन नेक्स्ट वन, और उसने दूसरा बर्तन बनाना शुरू किया। लाइक अ स्पिंटर, और एक धावक की तरह, हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, जिसने एक अचानक एक प्रकार की गति, एक प्रकार का मोमेंटम पा लिया, यानी कि बड़ी तेज़ी से, बड़ी फुर्ती से शी कंटिन्यूड, वह बनाती गई, मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट, और वो बर्तन के बाद बर्तन बनाती चली गई, विद द सेम स्पीड, उसी गति के साथ, एंड डेक्सटेरिटी, और पूरे हुनर के साथ में। दैट शी हैड नोटिस, जो कि उसने नोटिस किया था, इन हर मदर्स हैंड्स, जो कि उसने अपने माँ के हाथों में वह हुनर नोटिस किया था, उसी हुनर के साथ उसने वो सारे बर्तन बनाए। फाइनली, और अंत में, व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट, जब उसने अपने द्वारा बनाए गए जो बर्तन की एक लाइन देखी, शी सो दैट, उसने ये ध्यान दिया कि शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली, कि उसने ध्यान दिया कि उसने जो बर्तन उसकी मदर ने बनाए उनसे सिर्फ एक ही बर्तन कम बनाया। और आगे इसमें लिखा है कि एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, इस मेहनत से पूरी तरह से थकने के बाद, शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, उसने घर के अंदर जाने का निर्णय लिया, एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और अपनी मदर के साथ खाना खाने का निर्णय लिया। वैन, और जब शी रीच द थ्रेशोल्ड, कि जब वो थ्रेशोल्ड पर पहुंची, यानी कि घर के दरवाजे पर पहुंची, एंट्रेंस फॉर रूम, यानी कि जैसे वो घर के अंदर जाने के लिए जो उसकी दहलीज होती है वहाँ पर पहुंची, शी फाउंड, उसने देखा,
हर मदर लेइंग ऑन द फ्लोर, उसने अपनी मदर को फर्श पर पड़े हुए देखा। शी वॉज नॉट ब्रेथिंग, वह सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला रन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, और सेंटिला सहायता के लिए उस गांव के सार्वजनिक एरिया की तरफ दौड़ी ताकि कोई सहायता कर सके। द विलेजर रेस टू द हाउस, और गांव वाले घर की तरफ दौड़े। एंड सेंट फॉर मेसोबा, और मेसोबा को बुला भेजा, यानी कि सेंटिला के पिता को बुला भेजा। व्हेन अरेलनाज बॉडी वाज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जब रेलना के बॉडी को घर से बाहर ले जाया जा रहा था, सेंटिला रेन आफ्टर इट, सेंटिला उसके पीछे पीछे दौड़ी, शाउटिंग है, चिल्लाते हुए, मदर, माँ माँ, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। दिस वे, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। इट सिंपली केम टू मी, इट सिंपली केम टू मी, ये बस मेरे साथ हो गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। दोज हु हर्ड हर, वे सभी लोग, वे सभी गाँव वाले जिन्होंने सेंटिला को यह कहते हुए सुना कि माँ माँ, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो और ये मेरे साथ हो गया, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल भी नहीं समझे, वॉट शी मीन्ट, कि उसके कहने का क्या अर्थ था, एक्सेप्ट फॉर अनुला, सिर्फ अनुला के अलावा कोई बाकी उस बात को नहीं समझ पाया। आगे इसमें लिखा है कि शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट, कि वो तुरंत ही समझ गई कि दैट समथिंग मोमेंटियस हैड हैपेंड, कि कुछ बड़ा घटित हुआ है, कुछ खास बात घटित हुई है, ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है। ऑन हर वे बैक, और वापस आते हुए अनुला नोटिस, अनुला ने यह नोटिस किया दैट द डोर ऑफ टू द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजर, कि जो वह कार्यशाला थी वह जो दरवाज़ा था वो थोड़ा खुला हुआ था, यानी कि जहाँ पर वो बर्तन बनाने का काम चल रहा था। द डोर टू द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजर, यानी कि वो थोड़ा खुला हुआ था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि उत्सुकता के साथ, शी स्टेप्ड इनसाइड, वह थोड़ा अंदर गई। एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड, और वो तुरंत ही रुक गई। इन हर ट्रैक, अपने रास्ते में। और आगे उसने वहाँ पर देखा कि टू नीट रो ऑफ न्यूली मेड पोट, और वहाँ पर नए नए बर्तनों की दो लाइनें स्टूड साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ रखी हुई थी। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, उसे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि वो कह सके कि जो नया बैच है या एक लाइन दूसरी लाइन से अलग हो। शी वॉज वेरी श्योर, यह देखकर उसको पूरा यकीन हो गया दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, कि जो ये पूरा पूरा जो कार्य है ये किसी एक ही आदमी का कार्य नहीं है। अनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और अनुला वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी रही। एज इफ, मानो वो वहाँ पर ऐसे खड़ी रही जैसे कि इफ़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिनन, कि वहाँ पर जैसे कि वो किसी नई घटना को ऑब्जर्व कर रही हो ताकि कुछ नया होने वाला हो। स्लोली, धीरे धीरे, शी वॉकड अवे, धीरे धीरे फिर वो वहाँ से चली गई। फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, जो इस स्थान था जो कि आश्चर्यजनक स्थान था, रहस्य से भरा हुआ था, वो उस स्थान से वहाँ से धीरे धीरे वापस चली गई। एज शी कंसिडर टू बी, कि जैसे कि उसने वो महसूस किया कि वहाँ पर वो घटना घटी थी जो कि वो महसूस कर रही थी। बिकॉज, क्योंकि शी बिलीव दैट, क्योंकि अब उसे यकीन आ गया था दैट शी, कि उसे यकीन आ गया था कि दैट शी हैड जस्ट विटनेस्ड, कि उसने जो अभी अभी देखा था, अ प्रोफाउंड रिलेवेशन इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मोस्ट पोट, कि जो कि उसने अभी अभी जो दो लाइनें देखी थी जिसके अंदर पूरी तरह से तालमेल थे, कि पूरी तरह से समरूप था। इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मोस्ट पोस्ट, जो कि अभी गीली मिट्टी थी लेकिन जो पूरी तरह से एक दूसरे के समान थी। स्टैंडिंग साइड बाय साइड, जो कि एक दूसरे के बगल में रखे हुए थे। इन परफेक्ट सिमेट्री, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि एक बहुत ही एक रूपता बनाते हुए एक तरीके से एक दूसरे के साथ रखे हुए थे। इन साइड द साइड, उस साइड के अंदर। आगे इसमें लिखा है कि अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न, और ये सब देख करके यही ऑब्जर्व किया जा सकता था कि एक नए कुम्हार का जन्म हो चुका है। तो जो ये पूरा चैप्टर है ये टेम्सला आउ के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय स्टोरी है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया, जिसका नाम है द पोट मेकर। आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक सेंटेंस को सीखने में समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ इन सब को सीखते हुए समझते हुए आपने अपने इंग्लिश में भी एक इम्प्रूवमेंट महसूस किया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को लेकर के। एंड आई होप कि आप उन सारे क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनके आंसर को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हमें मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। टिल देन
टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।